आज सुबह करीब 5 बजे दिल्ली के बेहद हाई प्रोफाइल इलाके प्रगति मैदान के पास क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सबसे खास बात, बदमाशों से हुए इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका भी शामिल थी। तस्वीर आप देख सकते हैं प्रियंका की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने 4 लाख के इनामी बदमाश रोहित चौधरी और 2 लाख के इनामी टीटू को पकड़ा है। रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली में हुए इस मुठभेड़ के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान मौके पर पहुंची। उन्होंने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, वो आप देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके प्रगति मैदान में मुठभेड़ हुई है और इस वक्त हम सीधे घटनास्थल पर मौजूद है। यहाँ से सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस वक्त क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये सभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है यहाँ से सबूत इकट्ठे करके निकलने वाली है। अब से कुछ ही देर में ये तड़के सुबह का वक्त था जब यहाँ पर बदमाशों और क्राइम ब्रांच की टीम के बीच में एक मुठभेड़ हुई है और जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि हासिल हुई है। ये दोनों ही बदमाश जो थे वो इनामी बदमाश थे। एक का नाम रोहित चौधरी तो दूसरे का नाम टीटू था। दोनों पर ही इनामी बदमाश थे। एक के ऊपर 4 लाख और दूसरे के ऊपर 2 लाख का इनाम जो था वो था। और इस वक्त आपको दिखा दें कि ये वो इलाका है प्रगति मैदान का जहां से इंडिया गेट और कैनॉट प्लेस जो है वो बिल्कुल नज़दीक में है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है लगी हुई है। इस वक्त क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस वक्त लगी हुई है सबूत इकट्ठे करने में और अब से कुछ ही देर में ये लोग निकलने वाले हैं। और दोनों ही बदमाशों के बारे में आपको बता दें कि दोनों को ही पैर में गोली लगी है इस मुठभेड़ के बीच और गोली लगने की वजह से इस वक्त फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो मदीहा ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस पर और जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मनोज, मैं इस पूरी खबर पर अपडेट चाहूंगी। क्या प्रोफाइल था इन बदमाशों का, डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो दोनों बदमाश थे दोनों ही गैंगस्टर थे और दोनों के ऊपर इनाम भी रखा गया था। जो एक चौधरी जो बदमाश है उसके ऊपर 4 लाख रुपए का इनाम था, वहीं टीटू के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस का जो कहना है कि उनको एक सूचना मिली थी कि भैरव रोड पर ये दोनों के दोनों जो बदमाश हैं वो पहुँचने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाया और उसके बाद जब इनको रोकने की कोशिश की गई तब इन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की और इसी दौरान इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब गोली चलाई तो इन दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी। वहीं 2 गोलियां इनकी तरफ से भी चलाई गई। वहीं जो एसीपी पंकज थे उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। वहीं जो महिला अधिकारी वहां पर मौजूद थी उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। फिलहाल दोनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर इलाज चल रहा है। पुलिस की माने तो इनके ऊपर हत्या का प्रयास और इसके अलावा रॉबरी के कई मुकदमे दर्ज है और जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनसे पूछताछ की जाएगी। मनोज, आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर भी दिल्ली से ही है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली में एक ऐसे मर्डर की खबर सामने आई है जहां दामाद ने अपनी ही सास और साली को जहर देकर मार डाला। पुलिस ने हत्या के आरोपी दामाद वरुण अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। वरुण अरोड़ा एक कारोबारी है। मृतकों के खून की जांच से खुलासा हुआ कि उन्हें थैलियम जहर दिया गया था। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वरुण ने अपनी पत्नी, सास और साली की हत्या के लिए खुद ही मछली बनाई थी जिसमें उसने थैलियम जहर मिलाया। खाने के वक्त उसने तबियत खराब होने का बहाना बनाया और खुद मछली नहीं खाई। जहर वाली मछली सास, ससुर, साली और पत्नी ने खाई थी। इसमें साली और सास की मृत्यु हो गई जबकि पत्नी अभी भी कोमा में है। सभी को 31 जनवरी को ये मछली खिलाई गई थी। 16 मार्च को साली और 21 मार्च को सास की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक वरुण शर्मा घरेलू विवाद की वजह से अपने ससुराल वालों से नाराज था। मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज वर्मा, ये जिस जहर का जिक्र आ रहा है थैलियम, क्या ये आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है? ये कहां से मिला वरुण को? क्या इस सवाल का कुछ जवाब मिला पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल देखिए पुलिस का ये कहना है कि ये जहर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। थैलियम नाम का जो जहर है, सबसे पहले जो वरुण अरोड़ा था उसने गूगल पर ये सर्च किया कि किस तरीके से किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता है और उसके बाद उसको ये थैलियम नाम के जहर के बारे में पता चला। पुलिस ने ये नहीं बताया है कि आखिरकार वरुण ये जहर कहाँ से लेकर के आया था, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अभी जो उसने चीज़ें बताई हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर बताया है पुलिस ने कि 22,000 रुपये में इसने ये जहर खरीदा था और दिल्ली के बाहर से कहीं से खरीदा था और वो भी गूगल से ही इसने देखा था।
फिलहाल इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इतना आपको ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि खुद को बचाने के लिए इसने थोड़ा सा जो थैलियम जहर था वो खुद भी खा लिया था। इसको लग रहा था कि ये बच जाएगा, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और जब बाकी जो लोग थे उनके ब्लड टेस्ट किए गए तो उसमें जहर की पुष्टि हो गई। उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। लगातार इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में यही पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो जहर था थैलियम ये कहाँ से लेकर के आया था। आपको बता दूं कि 31 जनवरी का ये मामला, 31 जनवरी को ये अपने ससुराल पहुंचा है। वहां पर ये मछली बनाकर लेकर गया था और सबको मछली खिला दी थी, लेकिन इसने खुद मछली नहीं खाई थी क्योंकि इसको मालूम था कि उसके अंदर जहर है और खाने वालों को ये नहीं पता था कि मछली के अंदर जहर है। फिलहाल वरुण से लगातार पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। ठीक है मनोज, आप बने रहिए और अब अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं आरोपी के ससुर का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। उनकी पत्नी और एक बेटी की मृत्यु हो चुकी है और एक बेटी इस समय कोमा में है। इसके द्वारा बनाई गई फिश जो कि हम प्लेट में लाए थे, इसने बड़े पीस प्रियंका को दे दिए। शायद उसमें अधिक जहर था, ऐसा मेरा मानना है। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, वो अपने बॉडी बैलेंस को खो चुकी थी। हम कुर्सी से उसको गाड़ी पर डाले और गाड़ी से वहाँ पर आगे व्हील चेयर, वहाँ पर कोविड टेस्ट होने के बाद नेगेटिव पाया गया और उसको एडमिट कर लिया गया। उसके बाद उसका इलाज चला। 3 फरवरी को एडमिट हुई, 15 की मॉर्निंग में उसकी डेथ हो गई। तो ये तो खबर दिल्ली से थी। अगली खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश के आगरा से हमें मिली है। यूपी के आगरा में बदमाशों ने एक दरोगा प्रशांत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। दरोगा की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में रात भर छापेमारी की। दरोगा प्रशांत कुमार नेहर्रा गांव में 2 भाइयों के बीच चल रहे जमीन विवाद को सुलझाने पहुंचे थे। दरोगा जैसे ही गांव पहुंचे, एक भाई उन्हें देखकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने अपने देसी कट्टे से प्रशांत कुमार पर गोली चला दी। गोली प्रशांत कुमार की गर्दन में लगी जिससे उनकी मौत हो गई। यूपी के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया है कि दरोगा की हत्या के आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के आगरा में ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर जो हत्या कर दी गई है, वो पूरा मामला आपको समझाते हैं। सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार यादव 2 भाइयों के बीच विवाद को सुलझाने गए थे, लेकिन वहां छोटे भाई ने उन्हें गोली मार दी। गोली सब इंस्पेक्टर की गर्दन में लगी थी जिससे उनकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और सब इंस्पेक्टर जैसे ही पास में पहुंचा, उसने अपने एक अवैध वेपन से फायर किया जो उनके सब इंस्पेक्टर की गर्दन में लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्रशांत यादव बुलंदशहर के छतारी कस्बा के रहने वाले थे। वो परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनके चाचा का परिवार भी उन्हीं पर निर्भर था। प्रशांत की मौत से 2 परिवारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। चार बहन, एक भाई, चाचा ताऊ के। पूरे परिवार में अकेले ही प्रशांत थे। हाँ। घटना के बाद आरोपी अब तक फरार है। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।